जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी मैथ और रीजनिंग की क्लास को पुनः स्टार्ट करते हुए हम लेकर आए हैं 26वें पार्ट के पूरे गणित और रीजनिंग से संबंधित 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। यह क्लास आपकी पहले चलती थी, परंतु बीच में राम सिंह यादव की पुस्तक के पेपर सेट चलने के कारण उसे एक बार बंद कर दिया गया था, जिसके हम पहले 25 पेपर कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम 26वें पार्ट से पुनः स्टार्ट करते हुए इसे कंटिन्यू करेंगे। और ये रोज़ाना पहले आपको सुबह 10 बजे मिलती थी, परंतु अब आपको रोज़ाना शाम 8 बजे मिलेगी। और इससे पहले ही इसकी PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। यदि आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसका मिलान कर सकते हो और यहाँ पे वीडियो में आकर आप इसका आकलन भी कर सकते हो। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना होगा कि 20 में से आप कितने सही कर पाए। यदि आपकी तैयारी अच्छी है और अपनी तैयारी को परखने के लिए 15+ का आपको टारगेट रखना होगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन गणित के होंगे और लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे जो पूर्णतः सेना भर्ती के पैटर्न पर आधारित है। तो आज का गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है आपके सामने। यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 हो तो वह संख्या क्या होगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन है आपकी मेंटल एबिलिटी पर आधारित है, आपको इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या दिया गया है कि 60% है और 60% का क्या दिया गया, 3/5 भाग 36 है। तो ये 36 क्या है, ये 36 3/5 भाग है। तो वो संख्या क्या होगी, संख्या हो जाएगी, उसे 5/3 से गुणा करवा देंगे। भाग देने का मतलब उल्टा करके गुणा करवा दो, ठीक है। तो 3 से 36 कटेगा 12 बार और 12 पंजे 60। अब ये 60 क्या आया, ये 60 वह संख्या निकल कर नहीं आई, अभी तक उसका 60% आया। तो किसी संख्या का 60 यदि 60% है तो वो संख्या कितनी होगी, कुल संख्या हमेशा 100% होती है। तो 100 से गुणा करवा देंगे, 60 से 60 एक बार, तो कितनी होगी, वह संख्या 100 होगी। तो हम कह सकते हैं 100 के 60% का 3/5 भाग कितना है, 36 है। आप निकाल कर देख सकते हो, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आशा है आपके ये आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और सेना भर्ती परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन भी है, बार बार पूछा जाने वाला है। दो संख्याओं का HCF 30 है तथा LCM 2310 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF बराबर क्या होगा, बराबर होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो LCM और HCF दिया गया 30 और 2310, तो 2310 इंटू 30। अब इसमें एक संख्या का भाग देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगी, दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो 0 से 0 काट देंगे, 3 एक कम 3 और 7 ये 21 7 बार, ठीक है। 7 का भाग 2310 में कितनी बार जाएगा, 7 3 21। 23 में से 21 घटाएंगे 2 बचेंगे, 1 उतारेंगे, 7 3 21 और 0 330 क्या निकल कर आ गई, दूसरी संख्या निकल कर आ गई। ऑप्शन ए में दी गई है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम व्यवस्थित करना आपको आना चाहिए। आपको कुछ नियम है जिनकी जानकारी होनी अनिवार्य है। पहली बात तो यहाँ पे एक भिन्न दी गई है 8/3। इस भिन्न में देखिए अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है और अंश बड़ा होता है वो भिन्न हमेशा बड़ी होती है। तो बाकी भिन्नों की तुलना में ये भिन्न सबसे बड़ी है, ठीक है। अब इन तीन में से देखनी है हमें छोटी कौन सी है, ठीक है। छोटी बतानी, बड़ी होती तो हम बी बता देते सीधे। तो हमारे पास कौन सी भिन्न है, हमारे पास भिन्न है 15/16। इसके अलावा हमारे पास भिन्न है 11/12। इसके अलावा भिन्न है हमारे पास 7/8। आपको क्या करना, अंश में एक एक जीरो जोड़ना। 15 का 150 बनाना, 11 का 110 बनाना और 7 का 70 बनाना। 16 का भाग कितनी बार जाएगा, 16 नम्मे 144 9 बार जाएगा। 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 नम्मे 108 9 बार जाएगा। 8 का भाग 8 नम्मे 72, तो 70 से ज़्यादा होता है, 8 8 64। तो इसका मान सबसे कम आ रहा, तो यह भी सबसे छोटी हो जाएगी 7/8। ऑप्शन नंबर डी में 7/8 है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यदि बड़ी पूछता तो 8/3 हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक कौन सा है जिससे 392 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो।
तो यदि गुणा करने पर या भाग देने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी होगी। और यदि जोड़ना और घटाना दिया गया है तो ऐसी स्थिति में भाग विधि लगानी होगी। ठीक है, तो 392 दिया गया, गुणा करने पर पूछा है तो अभाज्य गुणनखंड करने इसके। सर्वप्रथम 2 का भाग देना है, 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 1 कम 2, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 196 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 98 बार। फिर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 और 9 दूनी 18, 49 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार और 7 का भाग 1 बार। अब वर्गमूल करना है तो 2 के जोड़े बनाने, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, इस 2 के जोड़े नहीं बने हैं तो 1 2 से और गुणा करवाने पर ये क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो किससे गुणा करवाना होगा, 2 से गुणा करवाना होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्रमागत प्राकृत हो, क्रमागत आपके संप्राकृत हो या क्रमागत विषम प्राकृत हो, ऐसी स्थिति में या जिनका अंतराल बराबर हो और क्रमागत संख्या दी गई, जैसे 3 के गुणज है, 5 के गुणज है, 7 के गुणज है, इस प्रकार की क्रमबद्धता में यदि औसत दिया गया है तो वो औसत हमेशा बीच का मान होगा। तो क्रमागत 7 संख्याओं का औसत 33 है, तो 33 क्या हो गई, बीच की संख्या होगी। 7 में से एक 33 हो गई तो 3 इधर रह जाएगी, 3 इधर रह जाएगी। तो 33 के बाद में 34, 35 और 36 और 33 से पहले हो जाएगी 32, 31 और 30। तो यदि सबसे छोटी पूछता तो 30 हो जाती, सबसे बड़ी पूछता तो 36 हो जाती, बीच की 33 है और जो भी पूछे वो हमें बतानी होगी। क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 36 है। 36 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है, निकाली गई संख्या कौन सी। 5 का औसत 18 है तो 5 का कुल योग कितना हो जाएगा, 5 × 18, 18 पंजे 90। योग का सूत्र यही होगा, औसत को संख्याओं से गुणा करवा दो। अब यह बोलता है कि एक संख्या निकाल देने पर, 5 में से एक निकाल दी, कितनी संख्या बची, 4, औसत कितना हो गया, 16 हो गया। तो योग कितना हो गया, 5 का योग 90 है, 4 का योग कितना हो जाएगा, 16 चौके 64। तो 5वीं संख्या कितनी बच जाएगी, 90 में से 64 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 6, 8 में से 6 जाएंगे 2, 26। तो निकाली गई संख्या कौन सी है, 26 है। ऑप्शन नंबर बी में 26 है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी प्रकार के क्वेश्चन आपकी सेना भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 24 लड़के तथा उनके अध्यापक की औसत आयु 25 वर्ष है। क्या लिखा, 24 लड़के तथा उनके अध्यापक, तो 24 लड़के हो गया, एक अध्यापक हो गया, कितने हो गए, 25 हो गए, और औसत कितना दिया गया, 15 वर्ष है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 25 को 15 से गुणा करवा देंगे, कितने आएंगे, 25 को 15 से गुणा करवाएंगे तो आएंगे 375। अब ये बोलता अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर, अध्यापक को छोड़ देंगे तो क्या बचेंगे, केवल 24 लड़के बचेंगे। औसत 1 वर्ष कम हो जाएगी, 15 की जगह कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। गुणा करवा लेते हैं, 24 चौके 96, 24 एकम 24 और 9 कितने हो जाएंगे, 33, 336 हो जाएंगे। तो अध्यापक की आयु कितनी है, तो कुल योग है आपके 375 और अध्यापक की निकालने के बाद 336 बचा है, तो अध्यापक की कितनी बच गई, 375 में से 336 घटाएंगे तो 39 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर बी में 39 वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 4 की बढ़ोतरी करता है, तो कुल कितने रनों की बढ़ोतरी करता है, औसत में तो 4 की बढ़ोतरी करता है, तो 19 में 4 औसत की वृद्धि करता है, तो कुल कितनी करेगा, 19 × 4, 19 चौके 76 रन की वृद्धि करता है। और रन बनाता है 98 रन बनाकर 76 की वृद्धि करता है, तो पहले औसत कितना था, 98 में से 76 घटा लेंगे तो पहले 22 वर्ष था औसत। ठीक है, अब यह बोलता है कि 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना, पहले 22 वर्ष था और 19वीं पारी के बाद 4 की बढ़ोतरी करता है, तो 22 और 4 कितने हो जाएंगे, 26 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में 26 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 20 है तथा अंतर 8 हो
तो इन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। देखिए, जब दो संख्याओं का योग दिया गया और अंतर दिया गया हो, और या फिर आपके पास समीकरण ऐसे हो x प्लस वाई बराबर इतना है और x माइनस वाई बराबर इतना है, ऐसी स्थिति में वे संख्याएं निकालना बहुत आसान है। आसान किस प्रकार है कि एक बार दोनों को जोड़कर 2 का भाग दो, एक बार दोनों को घटाकर 2 का भाग दो। 20 प्लस 8/2 क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी, और 20 माइनस 8/2 क्या आ जाएगी, छोटी संख्या आ जाएगी। 20 और 8 28 में 2 का भाग देंगे 14, 20 में से 8 घटाएंगे 12 में 2 का भाग देंगे 6, तो वो संख्या ही कितनी आ जाएगी, 14 और 6। योग 14 और 6 कितना हो रहा, 20 हो रहा। अंतर 14 में से 6 घटाएंगे 8 हो रहा, बिल्कुल हो रहा। तो इन संख्याओं के वर्गों का योग अंतर कितना है, तो 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, 196। 8 का वर्ग हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 6 का वर्ग हो जाएगा 36। 196 में से 36 घटाएंगे 160। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। ठीक है, उम्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना। ठीक है, व्यक्ति की आयु 5 वर्ष है तो पुत्र की आयु 1 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व आपको बताया गया कि उम्र से संबंधित 3 स्थितियां होगी, एक तो वर्तमान की, एक पहले की और एक बाद की। वर्तमान की दी गई, अब पहले की पूछी दी गई है तो इससे ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना था, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की 1 थी तो उसकी कितनी हो जाएगी, 10 अनुपात ही आ जाएगी। यदि बाद का होता तो इसके नीचे लिखते। अब आपको क्या करना होगा, वज्र गुणा करना होगा। 5 एकम 5, 10 एकम 10। अब आपको क्या करना, नया अनुपात का अंतर। नया का मतलब ये मत लेना बाद में दिया, तो नया कौन सा होगा, ये तो 10 वर्ष पहले का है, वर्तमान वाला नया हो जाएगा। ठीक है, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 4 बट्टे वज्र गुणा का अंतर 10 और 5 का अंतर 5 इंटू क्या दिया गया, समय अंतराल। 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो 5, 5 से 5 कैंसिल, 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 4। यह किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो सबसे पहले की उम्र का अनुपात है। 5 वर्ष पूर्व की है, ये 1/10 वाला आ जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र कितनी थी, 4 एकम 4, और पिता की कितनी थी, 10 चौके 40। अब वर्तमान में कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 5 वर्ष बाद 9, और इसकी हो जाएगी 40 और 5 45। तो 9 और 45 1:5 हो रहा है, बिल्कुल सही है। पूछा क्या, वर्तमान में आदमी की आयु 45 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी होगी कि इस मद में खर्च ना बढ़े। ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार बताया गया है कि ऊपर आपको क्या लिखना, 25% की वृद्धि हो रही है, और वृद्धि का मतलब 100 में जोड़कर लिखना है। 25% की वृद्धि कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा, इंटू 100 से गुणा करवा देना। यदि कमी होती तो 100 में से 25 घटा देते। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 बार, और 5 का भाग 100 में 20 बार। 20% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, तो खर्च नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के वेतन का 50% कम करने के बाद घटे वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिए, पहले तो आपको बताया गया कि जब बराबर ही कमी हो रही है और उसमें फिर उतनी ही वृद्धि की जा रही है, या फिर पहले वृद्धि की जा रही है फिर उसमें उतनी कमी की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हानि ही होगी, जो आपके प्रश्न में लिखी गई है। यदि नहीं लिखी होती तो भी हानि ही होती। अब कितनी होगी, 50% दिया गया है तो 50 इंटू 50/100। ठीक है, 20% होता है 20 इंटू 20/100, 10 होता है 10 इंटू 10/100, जितना दिया गया उतना। 0 से 0, 0 से 0, 5 पंजे 25% की क्या होगी, हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, तो आपको बताया गया क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% है, और जब बेचेगा तो उसे लाभ होगा कितना, 30% का। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये क्रय मूल्य, 30 रुपये लाभ है, तो 130 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 130% क्या हो गया, विक्रय मूल्य। दिया कितना गया, 1144 दिया गया, तो 1144 क्या हो गया, 130% होगी। ज्ञात क्या करना, क्रय मूल्य जो कि 100% होता है। 0 से 0, 13 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 13 8 104, कितने शेषफल बचेंगे, 10 शेषफल बचेंगे, फिर से 4 उतारेंगे, 13 8 104,
88 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 880 रुपये क्या हो जाएगा उस कुर्सी का क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 25% की हानि पर एक वस्तु 4200 रुपये में बेचता है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा। तो आपको बताया क्रय मूल्य कितना होता है 100%। 25% की हानि मतलब 100 में से 25 घटा देंगे, 75% में बेचेगा। और कितने में बेच रहा, 4200 में बेच रहा। तो ये 4200 क्या हो गया, 75% हो गया। अब क्या पूछा, यदि क्रय मूल्य पूछता तो 100 से गुणा करवा देते, परंतु 25% का लाभ और प्राप्त करना, तो 100 और 25 कितना हो जाएगा, 125% निकालना है। तो 125 से गुणा करवा देंगे। 25 के पहाड़े से ये 5 बार कटेगा और ये 3 बार कट जाएगा। 3 के पहाड़े से 4200 कितनी बार कटेगा, 14 3 4200, 1400 बार कटेगा। और 14 पंजे 70, 2 जीरो उतारेंगे तो 7000 रुपये क्या होगा, 7000 रुपये में उसे बेचना होगा 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, बहुत ही आसान से शानदार क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी ने क्रमशः 26,000, 34,000 और 10,000 रुपये लगाकर साझे में व्यापार आरंभ किया। ठीक है, पार्टनरशिप दी गई है। पूंजी कितनी है, 26,000, 34,000, 10,000। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 26:34:10। यही होगा, 3 जीरो सभी में काट देंगे। फिर काट सकते हैं 2 के पहाड़े से 26 13 बार, 34 17 बार और 10 5 बार। तो इनका अनुपात आ गया 13:17:5। अब पूछा क्या है, लाभ हुआ 3500, तो बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना 17 है। कुल अनुपात कितना हो जाएगा, 13 और 17 30 और 5 35, इंटू लाभ कितना हुआ 3500 रुपये का। ठीक है, तो 3500 से 35 से 3500 कितनी बार कटेगा, 100 बार। और 100 को 17 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1700 रुपये किसका हिस्सा होगा, बी का होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे। अब 5 रीजनिंग के क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। एक सीरीज दी गई है और आगे की संख्या आपको बतानी है। सीरीज है 2 7 10 22 18 37 26। 2 और 7 5 का अंतर, फिर 3 का अंतर, 7 और 3 10, फिर कितने का 12 का अंतर है, फिर 4 कम किए गए। देखिए अंतर में ऐसे तो कोई दिखाई नहीं दे। फिर कोई दूसरा नियम देखते हैं हमारे पास। देखिए ये 2 10 18 और 26, इन सभी में बराबर अंतर है। 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 8 26। ठीक है, तो एक हम कह सकते हैं ये एक सीरीज दी गई। 7 और 22 और 37, इनमें बराबर अंतर है। 7 और 15 22, 15 और 22 और 15 37। अब 37 में 15 जोड़कर आगे कौन सी संख्या लिखेंगे, 52। तो आगे कौन सी आएगी, 52 आएगी। ये 2 सीरीज दी गई है, एक में 8 8 का अंतर है, एक में 15 15 का अंतर है। तो आगे कौन सी आएगी, 52 आएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए तो जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। इन ऑप्शनों में से 3 तो इससे बनाया जा सकते, एक नहीं बनाया जा सकता। तो पहला शब्द दिया गया NATION। देखिए इसमें ATION, इतना तो ये हूबहू उठाया गया है। ये एक N अलग से है, जो इस पहले में कहीं पर N नहीं है। N केवल एक बार ही है इस पूरे शब्द में। तो यही हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। फिर भी आगे देखते हैं हम। आगे दिया गया GREAT, ग्रेट है, तो GREAT सभी दिए गए, तो ये तो बनाया जा सकता है। फिर आगे दिया गया GREE, तो GR दिया गया, E एक बार और 2 बार भी दिया गया। TI दिया गया, N दिया गया है बिल्कुल, और G भी 2 बार दिया गया, S भी दिया गया, तो ये भी बनाया जा सकता है। तो ये भी बनाया जा सकता है SEATING। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। इसमें N 2 बार है, जो कि आपके प्रश्न में जो शब्द दिया गया उसमें N 1 बार ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, P और Q बहन है। ठीक है, तो P और Q क्या है, 2 बहनें हैं, क्योंकि ये बहन। R और S भाई, अभी हमें इनमें कोई संबंध नहीं है। P और Q से कोई संबंध नहीं दिखा दे रहा, ये भाई तो है, इतना हमें पता है। अब आगे लिखा कि P की लड़की R की बहन है। P के मान लो ये कोई एक लड़की होगी, P की लड़की है, ये किसकी बहन है, ये R की बहन है।
तो आर की बहन है तो सीधा सा एस की भी बहन होगी, क्योंकि आर और एस तो क्या है, भाई है। तो पी के क्या हो गए, दो लड़के हो गए, आर और एस, और एक ये लड़की होगी। तो क्यू क्या हो गई, इन सब की इसकी माँ की बहन हो गई, अर्थात मौसी हो गई। तो क्यू का एस से क्या संबंध होगा, क्यू एस की क्या होगी, मौसी होगी। परंतु आपके ऑप्शनों में मौसी नहीं है, तो चाची, ताई, बुआ जो भी दिया गया वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। यदि मौसी होता तो वो ज़्यादा सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। ठीक है, सिर मानव शरीर, मानव शरीर का एक भाग है सिर। ठीक है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं क्या वर्तांश वर्त का एक भाग होता है। घन और वर्त दो अलग अलग आकृतियां, वर्ग और वर्त भी अलग अलग है, त्रिभुज और वर्त भी अलग अलग। वर्तांश वर्त का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यदि RATI को लिखा जाता है OXQFL के, तो उसी कोड में हम LUMBER को कैसे लिखेंगे। देखिए आर को लिखा है O, आर 18 पे आता है और O 15 पे आता है, मतलब 3 कम करके लिखा, 3 पीछे जाके। ए में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, Z आएगा, फिर Y आएगा, फिर अक्स आएगा, मतलब 24 पे अक्स आ रहा, बिल्कुल 3 पीछे किया इसमें भी। T 20 पे आता है और 17 पे Q आएगा। I 9 पे आता है, 9 में से 3 घटाएंगे 6 पे F आएगा। ठीक है, O 15 में से 3 घटाएंगे 12 पे L आएगा, और 14 में से 3 घटाएंगे 11 पे K आएगा। मतलब 3 पीछे जाके लिखा है इसमें। तो L है, L 12 पे आता है, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 पे क्या आएगा, I आएगा। तो I एक तो इस ऑप्शन में, एक इस ऑप्शन में, ये दोनों ऑप्शन तो पहले से ही काट दिए गए। फिर क्या दिया गया है, पहले I आएगा, U आता है आपके, U आएगा 21 पे, 21 में से 3 घटाएंगे 18 पे आएगा R। तो IR, इसमें IT है तो ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका, इतने से ही राइट आंसर आ जाएगा। फिर भी हम पूरा करके देखते हैं, M 13 पे आता, 10 पे J आएगा, बिल्कुल IRJ आ रहा। ठीक है, फिर क्या B है, B में से 3 घटाएंगे, A में से 3 पीछे गया तो अक्स आया, B में से 3 घटाएंगे तो Y आ जाएगा, Y आ रहा। फिर E 5 पे आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 पे B आ जाएगा, 18 में से 3 घटाएंगे 15 पे O आ जाएगा। IRJYBO ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से 15 क्वेश्चन गणित के थे और 5 रीजनिंग के थे। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलेगी। पहले ये आपके सुबह 10 बजे आती थी, परंतु अब आपको रोज़ाना शाम 8 बजे मिलती रहेगी। और रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपकी राम सिंह यादव की बली बुक के सारे क्वेश्चन हम एक दिन लेकर आएंगे, जिसमें आपके इस संडे को मैथ के पूरे क्वेश्चन 200 क्वेश्चन लेकर आएंगे। फिर हम कभी समय मिलेगा तो आपके जीके के कर लेंगे, इसके अलावा रीजनिंग के भी क्वेश्चन करेंगे। सभी पार्ट दर पार्ट आपके कंटिन्यू करने वाले। इसके अलावा आपको समय समय पर टॉपिक वाइज भी आपको अध्ययन करवाते रहेंगे। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और यह सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।